अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अफाक और आप देख रहे हैं स्टडी विद कंसेप्ट चैनल। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने टेस्ट डाटा, इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट डाटा और उसके टाइप्स को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम इस चैप्टर का सेकंड लास्ट आर्टिकल वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन ये दो जो आपके टॉपिक हैं, ये इस चैप्टर की मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में से एक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन एज अ डिफरेंस भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। इसकी जस्ट 2 लाइंस की डेफिनेशंस हैं दोनों की, और उसके साथ साथ इनकी एक एग्जांपल है। अगर आपको वो डिफरेंस में ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है तो आपने उन दोनों की डेफिनेशन और एक एक एग्जांपल लाजमी मेंशन करनी है ताकि आपको वो 2 नंबर पूरे दे। और इसके अलावा वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है। चलिए जानते हैं इसको इसकी डेफिनेशन से। वेरिफिकेशन मीन्स verification to test if the solution is actually solving the same problem for which it was designed। वो ये कहता है कि वेरिफिकेशन का मतलब है कि आप वेरिफिकेशन के जरिए चेक कर लेते हैं कि आपका जो सोल्यूशन है प्रॉब्लम का, जो भी आपके पास सोल्यूशन आया है उस प्रॉब्लम का, क्या वही उसका सोल्यूशन है या नहीं। इस तरीके को कहते हैं आप वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में यही होता है कि आप सोल्यूशन आपके पास निकल आता है किसी भी प्रॉब्लम का। अब आप ये देखते हैं कि जो मैंने सोल्यूशन फाइंड किया है उस प्रॉब्लम का, क्या वही इसका राइट सोल्यूशन है या नहीं। या फिर ऐसा ना हो कि सोल्यूशन के अंदर आप कुछ ऐसा उसको रिजल्ट ऐसा निकाल लें जो उस प्रॉब्लम का या फिर उस वो जो प्रॉब्लम थी उसको उस प्रॉब्लम को खत्म ना करता हो या फिर उसको मजीद कम्प्लेक्स कर देता हो। तो वेरिफिकेशन आपको यही इसी चीज में हेल्प करती है कि आप इसके जरिए जो है वो ये देख लेते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आया है क्या वही उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है या नहीं। वेरिफिकेशन के अंदर इतनी ही बात होती है। उसने आप इसकी डेफिनेशन से भी इसको जान सकते हैं। वेरिफिकेशन टू टेस्ट इफ द सोल्यूशन इज एक्चुअली सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम फॉर विच इट वॉज डिजाइन, कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है जिसके लिए उसको बनाया गया। इस बात का यही मतलब है। इसके बाद इसको इसने एक एग्जांपल से समझाया है। वो एग्जांपल है, इफ यू आर आस्क्ड टू गिव अ सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। स्टूडेंट, मैंने लास्ट एग्जांपल में फ्लो चार्ट के केस में, एल्गोरिथम के केस में आपको एग्जांपल पढ़ाई थी जिसका नाम था, जिसमें आपने अमाउंट ऑफ प्लेन इंटरेस्ट फाइंड करना था। तो प्लेन इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था कि प्लेन इंटरेस्ट होता है बेसिकली सूद। आप किसी भी चीज किसी भी अमाउंट के ऊपर कितना सूद लगता है वो आपका प्लेन इंटरेस्ट कहलाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी इसी तरह होता है। इन दो में मेजर फर्क ये है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। प्लेन इंटरेस्ट वो होता है जो कि कोई इदारा, मिसाल के तौर पर बैंक आपसे लेता है। जब आप बैंक के पास जाते हैं, आप अपने अमाउंट आप चाहते हैं कि मैं बैंक से 1,000 रुपए का लोन ले लूं, तो बैंक आपको ये कहता है कि हम आपको 1,000 का लोन देंगे, बशर्ते ये कि आप 2 साल के बाद 1,000 नहीं बल्कि 1,200 रुपए हमें रिटर्न करें। जितने भी टाइम के लिए आपने लेना है वो आप पर 5%, 10%, जो भी उसकी पॉलिसी होती है वो अपनी पॉलिसी के मुताबिक आप पर सूद लगाता है। तो इस तरह के जो सूद होते हैं इसको हम कहते हैं प्लेन इंटरेस्ट इंग्लिश में। और कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है कि आप बैंक के पास जाते हैं, आप उसे कहते हैं कि मैं आपके पास अपनी रकम रखवाना चाहता हूँ, 2 लाख, 5 लाख, जितने भी आप रखवाना चाहते हैं, और आप कहते हैं कि मुझे इतने टाइम के बाद इस पर अर्निंग चाहिए। तो बैंक ये कहता है कि आपको 1 साल के बाद, अगर आपने मेरे पास 1,000 रुपए रखवाया है, कोई भी बैंक है, तो कहता है मैं 1,000 के बाद आपको 1,500 रुपए 1 साल के बाद रिटर्न करूंगा। तो 500 रुपीज वो बैंक आपकी अमाउंट में से कहीं पर इन्वेस्ट करके वहां से अर्निंग करता है। अर्निंग करके 50% हिस्सा अपने पास रखता है और 50% आपके साथ शेयर करता है। तो जो ये मेथड है ये आपका कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसके अंदर वो आपको कुछ ना कुछ कमा के दे रहा है। अब बैंक, हमें ये नहीं पता कि बैंक जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, हलाल हराम ये और बातें आती हैं, लेकिन वो आपको अर्निंग करके देता है। तो इसे आप कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, कंपाउंड नाम से ही जाहिर है कि जिसके अंदर बड़ा इंटरेस्ट आ जाए, जिसके अंदर आप खुद आपकी जो पैसा है वो इन्वॉल्व हो जाए, उसे आप कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब वो इस एग्जांपल में ये कह रहा है कि इफ यू आर आस्क्ड टू गिव अ सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट देन वेरिफिकेशन मींस टू नो दैट इट इज गिवन इंटरेस्ट और फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट नॉट फॉर द प्लेन इंटरेस्ट। वो ये कहता है कि अगर आपको कहा जाए कि आपने एक सॉल्यूशन बनाना है, इफ यू आर आस्क्ड टू गिव अ सॉल्यूशन, अगर आपको कहा जाए कि आपने एक सॉल्यूशन देना है किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो कहता है कि आपने एक सॉल्यूशन देना है कंपाउंड इंटरेस्ट का, देन वेरिफिकेशन मींस टू नो दैट इज गिवन इंटरेस्ट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। वो ये कहता है कि जो आप उससे सोल्यूशन देंगे किसी भी कंपाउंड इंटरेस्ट का जो भी अमाउंट होगी,
तो जो उसका सोल्यूशन है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का सोल्यूशन है या नहीं। अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट का सोल्यूशन है तो वो आपका वेरिफिकेशन में आ जाएगा, यानी कि आपने इसमें चेक कर लिया कि जो आपका सोल्यूशन है वो वाकई ही कंपाउंड वेरिफिकेशन है। अगर आप देख लेते हैं चेकिंग के अंदर आपको ये पता चलता है कि वो प्लेन इंटरेस्ट है, तो वो वेरिफिकेशन के अंदर नहीं आएगा। वेरिफिकेशन आपको यही बताती है कि आपने जो सोल्यूशन निकाला है वो सोल्यूशन उसी प्रॉब्लम का है या नहीं। अब इसमें देखें, आप लास्ट में वही बात कर रहा है, देन वेरिफिकेशन मीन्स टू नो, कि वेरिफिकेशन का मतलब यह है कि आप ये जान लें दैट इट इज गिवन इंटरेस्ट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। वो कहता है कि जो आपको आपने जो इंटरेस्ट फाइंड किया है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, नॉट फॉर द प्लेन इंटरेस्ट। वो प्लेन इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको तो सोल्यूशन कंपाउंड इंटरेस्ट का चाहिए। अगर आपने कुछ अपनी टेक्निक यूज करके प्लेन इंटरेस्ट फाइंड कर लिया तो ये रॉन्ग कंसिडर होगा, वेरिफिकेशन मेथड इस चीज को पकड़ लेगा। इसके बाद एक और इसका हिस्सा है वैलिडेशन का, इनमें बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। वैलिडेशन की उसने डेफिनेशन कुछ इस तरह की है, वैलिडेशन मीन्स टू टेस्ट वेदर द सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। अब इसमें तो सिंपल सी बात उसने कर दिया है कि वैलिडेशन का मतलब ये है कि आप ये देख लेंगे कि आपका जो सोल्यूशन है वो ठीक है या नहीं। इसके अंदर आप सोल्यूशन को चेक कर रहे थे कि सोल्यूशन वाकई ही इसी प्रॉब्लम का है या नहीं। अब इसमें ये देखना है कि आपका सोल्यूशन ठीक है या नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा ही फर्क है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। उसने आपकी बुक ने मेंशन की है, इफ यू आर आस्क्ड टू गिव अ सॉल्यूशन फॉर कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। वो कहता है कि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक सॉल्यूशन दिया जाए, देन वैलिडेशन मींस टू नो वेदर इट फाइंडिंग द करेक्ट इंटरेस्ट और नॉट। फिर वैलिडेशन क्या करेगी, यह आपको ये चीज फाइंड करने के अंदर मदद देगी कि जो आपका इंटरेस्ट है वो ठीक है या नहीं। इसके अंदर ये कह रहा था कि आपने जो इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही है, कहीं वो प्लेन इंटरेस्ट तो नहीं। इसमें ये कह रहा है कि जो आपने इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर रहा है वो आपने वो चेक करना है कि वो ठीक है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपने परसेंटेज गलत लगा दी हो, मतलब कि परसेंटेज मतलब कि बैंक की जो वो होगी जितने परसेंट बैंक ने आपको इंटरेस्ट देना होगा साल के बाद, कहीं वो आपने कम ज्यादा तो नहीं किया। इस तरह की मिस्टेक्स जो हैं वो वैलिडेशन के केस में आती हैं। वैलिडेशन जब आप अप्लाई करते हैं तब आपको ये पता चल जाता है कि आपका जो सोल्यूशन है, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हो, प्लेन इंटरेस्ट के बारे में हो, जिस चीज के बारे में भी हो, वो आपको मदद करता है ये चेक करने के लिए कि वो जो आपका सोल्यूशन आया है वो ठीक है या नहीं। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का बेसिकली यही मकसद है। अगर आप इसको मजीद अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपका ये काम बुक ने बहुत आसान कर दिया है। बुक ने आपको एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल दी है जिसके अंदर वो ये कहता है कि आप फर्ज कर लें कि आप घर बैठे हैं और आपने एक पिज्जा शॉप पर कॉल किया है, और आप पिज्जा शॉप पर कॉल करने के बाद उसे कहते हैं कि मुझे एक पिज्जा चाहिए जो कि चिकन पिज्जा हो और उसमें स्पाइस थोड़ी कम हो और जो है वो उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए। तो ये चीजें आपकी रिक्वायरमेंट हैं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो पिज्जे वाला आपके घर आता है पिज्जा डिलीवर करने। पिज्जा डिलीवर करने के बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि वो पिज्जा जो है वो चिकन पिज्जा है या नहीं, जो कि आपकी पहली डिमांड थी। आप क्या देखेंगे, ऊपर से उसे देख लेंगे ये चिकन पिज्जा है। उसके बाद ये आपका जो चेक करना है कि वो पिज्जा चिकन है, वो खिलाता है वेरिफिकेशन। ठीक हो गया। उसके बाद जब आप उस पिज्जे को खाएंगे तब आप ये चेक करेंगे कि वो उसमें जो स्पाइस है, उसमें जो मिर्चें हैं वो कम है ना, क्योंकि आपने रिक्वायरमेंट में यही कहा था कि वो कम होनी चाहिए। और थर्ड रिक्वायरमेंट क्या थी कि उसका टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए। जब आप ये दो चीजें चेक करेंगे कि वो लेस स्पाइसी है या फिर उसका टेस्ट अच्छा है, जब आप ये दोनों चीजें देख लेंगे, अगर वो आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक है तो ये वैलिडेशन के अंदर आ जाती है। तो इस तरह आपकी बुक ने वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के कंसेप्ट को क्लियर किया है। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछा करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।